जाइलम पोरिफेरा। इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये मोस्टली मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बट कुछ स्पॉन्जेस जैसे स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसीलिए स्पॉन्जिला का कॉमन नाम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्जेस मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, हालांकि इनमें कुछ केसेस में रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। स्पॉन्जेस सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इनमें टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। स्पॉन्जेस के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिन्हें ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है। बॉडी में एक बहुत बड़ी कैविटी होती है जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, एंड बॉडी के टॉप पर एक ओपनिंग होती है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। 3 इंपॉर्टेंट सेल होते हैं। पिनाकोसाइट सेल जो बॉडी पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, अमीबोसाइट सेल जो फूड को स्टोर करते हैं, एंड कोआनोसाइट सेल जो कि एक फ्लैजिलेटेड सेल है, यानी इन पर एक सेंट्रल फ्लैजिला अटैच होता है विच इज सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ माइक्रोविली। इसीलिए कोआनोसाइट सेल को कॉलर सेल्स भी कहते हैं। कोआनोसाइट सेल्स फ्लैजिला के मूवमेंट से फ्लो ऑफ वाटर क्रिएट करते हैं, जिससे वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू स्पॉन्जोसील में एंटर करता है एंड ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस वाटर करंट की हेल्प से स्पॉन्ज पानी में प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं। ये फूड पार्टिकल्स कोआनोसाइट सेल से अटैच्ड माइक्रोविली कैप्चर करते हैं एंड इन्हें यूज करने से पहले फिल्टर करते हैं ताकि बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस या बैक्टीरिया एंटर ना कर सके। स्पॉन्जेस में एक वाटर कनाल सिस्टम होता है जिसका मेन रोल है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंटरिंग थ्रू ऑस्ट्रिया टू स्पॉन्जोसील एंड देन आउटसाइड ऑफ बॉडी थ्रू ऑस्कुलम। स्पॉन्जेस में 3 टाइप के वाटर कनाल सिस्टम पाए जाते हैं। इनमें सबसे सिंपलेस्ट कनाल सिस्टम है एस्कॉन टाइप, वहीं इससे कॉम्प्लेक्स कनाल सिस्टम है साइकॉन टाइप, और लास्ट कनाल सिस्टम है जो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ल्यूकॉन टाइप कनाल सिस्टम। इन कनाल सिस्टम की डिटेल्स हम एडवांस कोर्सेज में पढ़ते हैं, इसलिए अभी आप केवल इनके नाम याद रखें। वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कनाल सिस्टम दिस वे गैदर फूड इनसाइड बॉडी, हेल्प इन रेस्पिरेशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिमूव्स वेस्ट आउटसाइड द बॉडी। कोआनोसाइट सेल्स इन कनाल्स एंड स्पॉन्जोसील की लाइनिंग पर होते हैं। इनके थ्रू एंटर होने वाला फूड इंट्रासेलुलर डाइजेशन के थ्रू बॉडी में डाइजेस्ट होता है। स्पॉन्जेस की बॉडी को सपोर्ट करने वाले स्केलेटन में स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं। ये स्पिक्यूल्स कैल्केरियस होते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और कई बार ये सिलिशियस भी होते हैं, यानी सिलिका से भी बने होते हैं। इन स्पिक्यूल्स को स्पॉन्जिन फाइबर्स जोड़कर रखते हैं। स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी स्पॉन्जेस में 2 सेपरेट सेक्सेस नहीं होते हैं। हर स्पॉन्ज एग और स्पर्म दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है। स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन असेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। स्पॉन्जेस में बहुत हाई रीजनरेटिव पावर होती है। दे कैन रीग्रो फ्रॉम ए कट ऑफ पार्ट, यानी एक स्पॉन्ज जितने भी स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कट होगा उतने नए स्पॉन्जेस फिर बन जाएंगे। बच्चों, कई केसेस में स्पॉन्जेस बडिंग के थ्रू भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस में गैमीट्स के थ्रू होता है। स्पॉन्जेस वाटर में मेल गैमीट्स रिलीज करते हैं विच एंटर्स नेबरिंग स्पॉन्ज। इस मेल गैमीट एंड एग सेल के बीच फर्टिलाइजेशन होता है एंड द एग हैचेस इनटू लार्वल स्टेज जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से। ये लार्वे स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं एंड एक नए स्पॉन्ज में डेवलप हो जाते हैं। यहाँ से बच्चों हमें पता लगता है कि स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। स्पॉन्जेस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन, यूप्लेक्टेला, यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, एंड स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं।